बर्गर मेथड एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें आप क्लास 1 और 2 और 3 भी किसी हद तक और प्रेप भी किसी हद तक, 1 और 2 में तो ये डेफिनेटली आपने चलाना है, 3 में कभी कभी चला सकते हैं और प्रेप में भी कभी कभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 1 और 2 में जब आप उन्हें इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को तो इस मेथड को इस्तेमाल करना है। बर्गर आप खाते हैं, आपको पता है ऊपर एक ब्रेड की लेयर है, नीचे एक ब्रेड की तह है, ठीक है, लेयर है, और दरमियान में वो जो शामी है या चिकन है या मसाले हैं या केचप है, मायनीज़ है, जो कुछ है वो दरमियान में है। तो इस मेथड में हम बच्चे को जब इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं तो पहले एक जुमला इंग्लिश का बोलेंगे या एक जुमले का कुछ हिस्सा इंग्लिश का बोलेंगे, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में ताकि बच्चे को समझ आ जाए कि क्या बोला गया है, क्या पढ़ा गया है, और उसके बाद एक दफ़ा फिर इंग्लिश को रिपीट करेंगे, यानी 2 दफ़ा इंग्लिश ऊपर और नीचे और दरमियान में उर्दू। तो जब 2 दफ़ा इंग्लिश और 1 दफ़ा उर्दू होगी तो इंग्लिश ज़्यादा दफ़ा उसके जहन में जा रही है तो वो इंग्लिश सीख जाएगा बच्चा, पढ़ना बोलना वो जल्दी सीखेगा। रवायती तरीके में इस तरह नहीं होता तो उसमें चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं बच्चे के लिए। लेकिन ये जो बर्गर मेथड है, इसको सैंडविच मेथड भी बोलते हैं, इसके ज़रिए आप बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ा सकती हैं। आइए अब हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये मैंने बर्गर की तस्वीर बना दी, ये बर्गर का ऊपरी हिस्सा इंग्लिश, दरमियान में उर्दू और फिर इंग्लिश, ठीक हो गया। अब ये 2 जुमले मैंने लिखे हैं जो थोड़े से लंबे हैं, आपके लेवल के हैं। बच्चा छोटा होता है उसके लेवल के जुमले आसान होंगे। आपको मैंने एक आज नई चीज़ सिखाई है, उसके वाले से मैंने आपको लिख के भी दे दिया है और आपको ये रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको सारी ज़िंदगी याद रहे। करते हैं एडॉप्टेशन मीन्स, एडॉप्टेशन का मतलब है, एडॉप्टेशन मीन्स टू यूज अ थिंग, एक चीज़ को इस तरह इस्तेमाल करना, टू यूज अ थिंग एज इट इज, जैसे कि वो पहले से है, बगैर किसी तब्दीली के, एज इट इज। अडेप्टेशन मीन्स, यहाँ पे ऊपर अडॉप्टेशन था, यहाँ पे अडेप्टेशन है, वहाँ ओ था, यहाँ ए है। अडेप्टेशन मीन्स, अडेप्टेशन का मतलब है टू यू, अडेप्टेशन मीन्स टू यूज अ थिंग, किसी चीज़ को इस तरह इस्तेमाल करना, टू यूज अ थिंग बाई ब्रिंगिंग, उसमें ला कर तब्दीलियाँ, यानी उसमें तब्दीलियाँ लाकर, बाई ब्रिंगिंग नेसेसरी चेंजेस इन इट, जो कि ज़रूरी हैं, नेसेसरी चेंजेस इन इट अकॉर्डिंग टू योर नीड, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि मैंने अल्फाज का मतलब करते हुए रिदम का ख्याल रखा है, मैंने लफ्ज़ी मतलब नहीं किया। आपने भी इसी तरह से करना है, लफ्ज़ बाई लफ्ज़ मतलब नहीं करना, आपने उस तरह मतलब करना है जैसे आम जिंदगी में बोला जाता है, ठीक हो गया। लफ्ज़ी मतलब नहीं चलेगा, दुनिया बहुत आगे निकल गई, वो दौड़ गया। हाँ, बच्चा बहुत छोटा है, आप समझते हैं छोटे छोटे जुमले हैं, लफ्ज़ी मतलब हो सकता है, वो भी कर दीजिए, लेकिन साथ बा मुहावरा भी कीजिए, यानी समझ आए बच्चे को, ठीक है। तो आप, मैं अगर हूँ और मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो मैं कहूँगा बा मुहावरा तर्जमा कीजिएगा ताकि बच्चे को बिल्कुल वाज़ेह समझ आ जाए, और जब आप कर लें तो फिर आप उसको ज़ुबानी भी बता सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मेथड जो है इसको बर्गर मेथड और सैंडविच मेथड कहा जाता है। आप
छोटी क्लासेस में 1 और 2 में साइंस पढ़ाएँ, मुआशरती इल्म पढ़ाएँ। जो भी इंग्लिश में सब्जेक्ट है, इंग्लिश बज़ाते खुद है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, अगर इस्लामियत इंग्लिश में है, जो सब्जेक्ट्स भी इंग्लिश में है, आपने इस बर्गर मेथड को इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच।